सुपर टेट की परीक्षा में भाषा जिसके अंतर्गत हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आती है, कुल मिलाकर के 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और अकेले संस्कृत से 10 अंक के प्रश्न सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जिसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, उस पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सुपर टेट 2018 और सुपर टेट 2019 यानी 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी एक यहाँ पर हमें पैरा दिया गया है, इस पैरा को पढ़ करके एक प्रश्न इस पर आधारित पूछा गया है, इस प्रश्न का जवाब इस पैरा के आधार पर पढ़ करके हमको देना है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें सर्च क्या करना है। पैराग्राफ में प्रश्न दिया गया है, विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, यानी कि विलोक पद के संबंध में इसका पर्यायवाची इस पैराग्राफ में क्या मेंशन किया गया वो हमसे पूछा जा रहा है। यानी विलोक का पर्यायवाची इस पैराग्राफ में क्या है वो हमसे पूछा जा रहा है। विलोक का मतलब होता है देखने योग्य या फिर जिसे देखा गया हो। ठीक है, विलोक का मतलब क्या हो गया, जिसे देखा गया हो या फिर देखने योग्य, दर्शनीय, उस सेंस में आता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, इसका थीम क्या है इसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एकदा राजकुमारः सिद्धार्थः विहाराय उद्याने गतवान, यानी कि एकदा मतलब कि एक समय में राजकुमार सिद्धार्थ, विहार यानी कि घूमने, और उद्यान मतलब कि उद्यान में घूमने गए। ठीक है, आगे पढ़िए। सहसा सह क्रंदन ध्वनिम अश्रोत, सहसा का मतलब होता है अचानक से, और सह मतलब कि उन्होंने, किसने, सिद्धार्थ ने। क्रंदन ध्वनिम, क्रंदन ध्वनि का मतलब रोने की आवाज, और अश्रोत मतलब कि सुना, यानी कि अचानक से एकाएक उन्होंने रोने की आवाज सुना। किसने, सिद्धार्थ ने सुना। आगे पढ़िए। तदैव च एकः हंस तस्य सम्मुखे भूमो अपतत, अपतत का मतलब होता है गिरना, और भूमो मतलब कि भूमि पर आकर के गिरा, यानी कि उनके सम्मुख एक हंस अचानक से भूमि पर आकर के गिरा। आगे पढ़िए। तम दृष्ट्वा सिद्धार्थः करुणापूर्वक संजातः, उसे देख करके सिद्धार्थ जो थे वो करुणापूर्ण हो गए, यानी कि दुखी हो गए। ठीक है, अब यहां पर सेंस क्या आया, उसे देख करके, यानी कि दृष्टवा। हमसे यही प्रश्न पूछा गया था कि दर्शनीय या फिर देखे जाने योग्य का यहां पर पर्यायवाची क्या यूज किया गया, तो उत्तर हो जाएगा दृष्टवा। एक बार फिर से मैं पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ करके बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे इससे रिलेटेड और भी कुछ मिले, लेकिन अभी तक के हिसाब से दृष्टवा देखने के सेंस में है और विलोक्य का मतलब भी होता है देखने के सेंस में, तो अभी तक के हिसाब से दृष्टवा हमारा अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन आगे एक बार और ज्यादा पढ़ लेते हैं। आगे पढ़िए। पुनश्च स हंसस्य शरीराद बाणम निष्कासस्य यावत् पश्यति तादद देवदत्तः तत्र समागतः, यानी कि उन्होंने तुरंत हंस को उठा करके उसके शरीर से जो तीर लगा था, जो बाण लगा था, उसको निकाला और तुरंत वहां पर देवदत्त आ गया। अब देवदत्त कौन था, तो सिद्धार्थ जो थे उनके चचेरे भाई थे देवदत्त, और उन्होंने एक हंस को मारा था और उस हंस को मारने की वजह से वह भूमि पर आकर गिरा था, और उसी हंस को जो तीर लगी थी उसको निकाला था किसने, सिद्धार्थ ने निकाला था। आगे पढ़िए। सह सिद्धार्थम उक्तवान, यानी कि उसने सिद्धार्थ से कहा, किसने कहा, देवदत्त ने कहा, भो सिद्धार्थ, जैसे हम लोग हिंदी में किसी को संबोधित करते हैं हे सिद्धार्थ, तो उसी को संस्कृत में भो बोला जाता है। भो सिद्धार्थ यानी हे सिद्धार्थ, एषा हंसा मया हतः रमम हंसा मह्यम देही, यानी कि हे सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए ये हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने जवाब दिया उच्च स्वर में, सिद्धार्थः उच्च अब्दवत, यानी कि सिद्धार्थ ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया, न दस्यामि, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अहम अस्य रक्षकः, मैंने इसकी रक्षा की है और इस वजह से अब ये हंस मेरा है। तो ये पूरा थीम हो गया। तो यहां पर पूरे पैराग्राफ में देखने के दौरान, देखने के सेंस में केवल एक ही वर्ड यूज किया गया है, दृष्टवा। और प्रश्न में हमसे पूछा गया था विलोक्य का पर्यायवाची क्या हो गया, विलोक्य का मतलब भी होता है देखना, और दृष्टवा का मतलब भी होता है देखना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा दृष्टवा। उत्तर क्या हो जाएगा, दृष्टवा, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि जो सुपर टेट 2018 के पेपर हुआ था उसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, क्योंकि ये लिखित परीक्षा थी। इसमें आपको लिख करके जवाब देना था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन 2 लाइन या फिर 1 से 2 शब्दों में आपको लिख करके जवाब देना था, इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए दृष्टवा, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, कुत्र अवयव का क्या अर्थ है। देखिए यहां पर मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ उत्तर बताना नहीं है, वो तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया तो कम से कम कुछ सीख करके जाइए। सबसे पहले बात करेंगे अवयव क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जिन पे लिंग, वचन, पुरुष, कारक या कारण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम लोग अवयव बोलते हैं। और हमसे पूछा गया था कि कुत्र अवयव का अर्थ क्या होगा। तो कुत्र का मतलब होता है कहाँ, कहाँ या फिर किधर, ठीक है। तो कहाँ या फिर किधर, जैसे कि अगर लड़की के लिए बोला जाए कि तुम कहाँ जा रही हो और लड़के के लिए बोला जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहाँ पर किसी लिंग का प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, तो इसे ही हम लोग अवयव बोलते हैं। यानी कि कुत्र का हमसे अर्थ पूछा गया था, तो कुत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, कहाँ या फिर किधर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा कहाँ या फिर किधर, ठीक है। दोनों इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सह चौरेभ्यः विभेति, इस वाक्य में चौरेभ्यः पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह चौरेभ्यः विभेति का मतलब हो गया कि वह चोर से डरता है। विभेति का मतलब होता है भयभीत होना या फिर डरना। चौरेभ्यः मतलब कि चोर से, और सह मतलब कि वह, यानी वह चोर से डरता है। तो हमसे चौरेभ्यः यानी चोर से में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप चोर शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे होंगे। यहां पर जब आप बहुवचन में आएंगे तो यहां पर देखिए चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में चोरेभ्यः आता है। तो अब हमारा उत्तर चतुर्थी होगा या फिर पंचमी होगा। इसको समझने के लिए आपको कारक चिन्ह समझना होगा। हमारा अनुवाद क्या बना था, हमारा अनुवाद बना था कि वह चोर से डरता है। यहां पर कारक चिन्ह क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो अब आपको देखना होगा कि कारक चिन्ह से किस में आता है। तो देखिए वहां पर जब हमने देखा था चौरेभ्यः तो वो चतुर्थी और पंचमी विभक्ति दोनों में दिया गया था। यहां पर देखिए चतुर्थी विभक्ति में अगर हम लोग बात करें तो चतुर्थी विभक्ति जिसे हम लोग संप्रदान कारक बोलते हैं, इसमें कारक चिन्ह क्या आता है, को और के लिए आता है। तो यहां तो से आ नहीं रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति हमारा हो नहीं सकता। अब पंचमी विभक्ति में देखिए, पंचमी विभक्ति यानी कि आपादान कारक, और इसमें जो कारक चिन्ह आता है से आता है, से आता है, यानी कि से जो कारक चिन्ह आता है वो किस में आता है, वो पंचमी विभक्ति में आता है। इसलिए सह चौरेभ्यः विभेति यानी वह चोर से डरता है, से कारक चिन्ह से ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पंचमी विभक्ति हो गया, ठीक है। उत्तर क्या होगा, पंचमी विभक्ति। सह चौरेभ्यः विभेति में चौरेभ्यः में विभक्ति हमसे पूछा गया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्येकम में उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो पहले प्रत्येकम का अगर हम लोग शब्द विग्रह करें तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्रतिधन एकम बनेगा, प्रतिधन एकम। तो देखिए मूल शब्द यहां पर एकम है, यानी एकम यानी कि एक, और उसमें प्रति जुड़ करके प्रत्येक बन गया है। अब देखिए यहां पर प्रति में जो अंतिम वर्ण आया हुआ है वो क्या है, छोटी ई की मात्रा, और एकम में पहला वर्ण क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है। जब ई और ए मिलता है तो ये य में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, य में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में देखिए यहां पर माफ करिएगा, विकल्प नहीं, यहां पर देखिए य दिया गया है, तो यही तो य कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये छोटी ई और ए मिलकर के य में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार से ये प्रतिधन एकम मिलकर के प्रत्येक बनता है, ठीक है। तो हमसे केवल इतना ही पूछा गया था कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो मूल शब्द एकम था, और मूल शब्द से पहले जो शब्द जुड़ते हैं उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति, इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा प्रति, उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठनीयः पद में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए पहले वाले प्रश्न में हमसे उपसर्ग पूछा गया था, यानी मूल शब्द के पहले जो जुड़ा हुआ है, और प्रत्यय इसमें पूछा गया, प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो मूल शब्द इसमें क्या है, मूल शब्द इसमें है पठ, पठ मूल शब्द है, और इसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, अनियर, देखिए अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो जब हम लोग अनियर प्रत्यय किसी मूल शब्द में लगाते हैं तो केवल इसका अनीय बचता है और र का लोप हो जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए पठ धन अनीय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका पठनीय बन जाएगा, पठनीय बन जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर आधा ठ था और ये अ मिलकर के पूरा
बदल जाएगा, पूरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा, अब देखिए नीचे हलंत नहीं लगा है, यानी कि ये पूरा पट हो गया। और अनीय, देखिए ये अ इसमें जुड़ा हुआ है और नीय ये मिल जाता है और र का लोप हो जाता है, ठीक है। और अंत में यहाँ पर हलंत था, माफ कीजिएगा हलंत नहीं बल्कि विसर्ग था, तो यहाँ तो विसर्ग लग ही जाएगा, ठीक है। तो पठनीय हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी हमसे पूछा गया था कि इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, तो इसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए अनियर जो प्रत्यय होते हैं वो जैसे पुल्लिंग में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या बनता है, पुल्लिंग में हमारा बनता है पठनीय बनेगा। और इसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो पठनीया बनेगा और पठनीयम बनेगा नपुंसक लिंग में, ठीक है। इस प्रकार से इसका भाव चलता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रत्यय इसमें अनियर लगा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था पंचग्रामम में कौन सा समास है। पंचग्रामम में हमसे समास पूछा जा रहा है। तो जब समस्त पद में से पहला पद अगर कोई संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हमारा हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ऑप्शन तो दिया नहीं है गया है, द्विगु समास इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। पंचग्रामम में द्विगु समास है। अगला प्रश्न पूछा गया था सुखार्तः में कौन सी संधि है। देखिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अगर आप नियमतः देखेंगे तो सुखार्तः कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। ये बनता है आपका सुख प्लस रितः, सुख प्लस रितः मिलकर के सुखार्ता बनता है। यहां पर सुख का अंतिम वर्ण अ आ रहा है और प्लस री का पहला वर्ण री मिलकर के ये अर में कन्वर्ट होना चाहिए था, अर में कन्वर्ट होना चाहिए था। और ये यहां पर कायदे से गुण संधि होना चाहिए था। कायदे से क्या होना चाहिए था, गुण संधि होना चाहिए था, क्योंकि अ प्लस री मिलकर के अर में कन्वर्ट किस में होता है, गुण संधि में होता है। लेकिन यहां पर देखिए अर नहीं हुआ है बल्कि आर हुआ है, सुखार्ता हुआ है। तो ये अर नहीं बल्कि आर है। तो ये तो पहले अपवाद हो गया। और यहां पर ये गुण संधि नहीं है बल्कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये एक अपवाद होता है, ध्यान से समझ लीजिए। सुखार्ता जो है वो एक अपवाद है। ये यहां पर गुण संधि नहीं बल्कि वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न पूछा गया था एचो अय वायवाह सूत्र किस संधि का विधान करता है। तो ध्यान से समझिएगा, एचो अय वायवाह जो होता है वो अयादि संधि का विधान करता है। अयादि संधि क्या कहती है, अयादि संधि ये कहती है, ध्यान से समझिएगा, अयादि संधि ये कहती है कि जब ए में अ जुड़ता है, ए में अ जुड़ता है तो ये अय में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा नियम इसका ये कहता है कि अगर हम लोग ए में अ जोड़ दें तो ये आय में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा नियम होता है वो ये कहता है कि ओ में अगर हम लोग अ जोड़ दें तो इसका क्या हो जाता है, इसका अव हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग औ में अगर अ जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, ये आओ में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, अब एक एक सबका उदाहरण देख लीजिए। आय वाला उदाहरण क्या हो जाएगा, आय वाला उदाहरण हो जाएगा नयन हो जाता है। नयन कैसे, ने में देखिए, ने में अगर हम लोग अन जोड़ दें, ने में अन जोड़ दें तो देखिए यहां पर ये वाला ए है और यहां पर अ आया हुआ है तो ये नयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, नयन। देखिए न पहले से था और ये ए और अ मिलकर के यन, देखिए आय में कन्वर्ट हुआ ना, अन, तो यहां पर नयन हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे का अगर हम लोग उदाहरण देखें तो दूसरे का उदाहरण हो जाता है गए प्लस अक। ध्यान से समझिएगा, गए प्लस अक। देखिए गए में अय की मात्रा है, यानी ये वाली डबल वाली मात्रा, और अ यहां पर देखिए अक मिलकर के गायक बन जाता है, गायक, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए तीसरे का उदाहरण क्या हो जाएगा, तीसरे का उदाहरण हो जाता है पो प्लस अन। देखिए ध्यान से समझिए, पो प्लस अन। देखिए यहां पर ओ की मात्रा है और ये अ मिलकर के, ओ की मात्रा और अ मिलकर के औ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पवन बन जाएगा, पवन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे का उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि पौ, देखिए यहां पर औ की मात्रा है, ठीक है। पौ धन अक मिलकर के, पौ धन अक मिलकर के ये पावक में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, पावक में, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था। इतना डिटेल में मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूं। हमसे सिर्फ इसका पूछा गया था कि ये सूत्र किस संधि का विधान करता है। तो ये किसका विधान करता है, ये आपका अयादि संधि का विधान करता है। एचो अय वायवः ये अयादि संधि का सूत्र है। ऑप्शन तो खैर दिया नहीं गया, बार बार ऑप्शन मुंह से निकल रहा है। ये अयादि संधि का सूत्र है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा अयादि संधि। अगला प्रश्न पूछा गया था बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। स्क्रीन पर आप बालिका का शब्द रूप देख पा रहे होंगे। प्रश्न में हमसे प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछा गया था। प्रश्न में हमसे प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछा गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बालिकाः। उत्तर क्या हो जाएगा, बालिकाः।
बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बालिकाः इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए, इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देखिए, निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि अस्माकम यानी कि हमारा, वसुंधरा यानी कि धरती, कीदृशी यानी कैसी, वर्तते यानी बताई गई है, यानी कि दिए गए कविता में हमारी धरती को किस प्रकार से बताया गया है ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। जल्दी से इसका अर्थ समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि दाने यानी कि दान, तपसी यानी कि तप, शौर्य यानी कि सूरवीरता के सेंस में कहा गया है, विज्ञाने यानी कि विज्ञान, और विनय यानी कि विनम्रता, विनय, ये सभी विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, यानी कि इस पर कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सभी पृथ्वी के अनेक रत्न वाली है। हमारी जो पृथ्वी है वो अनेक रत्न वाली है, हमारी धरती जो है वो अनेक रत्न वाली है, उस सेंस में कहा गया है। यानी कि हमारी धरती में दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय ये सभी चीज़ें शामिल हैं, यानी बहुरत्ना हमारी धरती है, उस सेंस में यहाँ पर कहा गया है। तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि हमारे वसुंधरा के बारे में कैसा बताया गया, तो हमारी जो वसुंधरा है वो बहुरत्ना बताई गई है। क्या बताया गया है? बहुरत्ना। बहुरत्ना इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बहुरत्ना। दोस्तों, सुपर टेट 2018 यानी 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पूछे गए संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सुपर टेट 2018 और सुपर टेट 2019 यानी 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।